प्रोग्रामिंग, यह आज के डिजिटल युग की रीढ़ है। यह वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन को शक्ति प्रदान करती है, हमारे फोन के ऐप से लेकर एल्गोरिदम तक जो हमारी ऑनलाइन शॉपिंग आदतों की भविष्यवाणी करते हैं। और अगर कोई एक भाषा है जो कोड के विशाल समुद्र में सबसे अलग दिखती है, तो वो पाइथन है। पाइथन एक उच्च स्तरीय व्याख्या की गई प्रोग्रामिंग भाषा है जो अपनी सरलता और पठनीयता के लिए प्रसिद्ध है। ये कोडिंग दुनिया के सार्वभौमिक अनुवादक की तरह है, जो इसे प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में कदम रखने वालों के लिए एक आदर्श प्रारंभिक बिंदु बनाता है। तो पाइथन को इतना खास क्या बनाता है? खैर, ये सब सादगी और बहुमुखी प्रतिभा के बारे में है। पाइथन का वाक्य विन्यास काफी हद तक अंग्रेजी से मिलता जुलता है, जो इसे अधिक सहज और सीधा बनाता है। ये सादे अंग्रेजी में निर्देशों की एक सूची लिखने जैसा है, लेकिन कुछ विशेष नियमों के साथ। आइए बुनियादी बातों पर गौर करें। पाइथन में सब कुछ एक वेरिएबल से शुरू होता है। वेरिएबल एक बॉक्स की तरह होता है जहां आप जानकारी संग्रहित कर सकते हैं। आप इस बॉक्स को एक नाम दें और आप इसके अंदर अपनी इच्छानुसार कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप नाम नामक एक वेरिएबल बना सकते हैं और उसके अंदर अपना नाम संग्रहित कर सकते हैं। आगे डेटा प्रकार हैं। पाइथन में कई अलग अलग डेटा प्रकार हैं, जिनमें पूर्णांक, फ्लोटिंग पॉइंट संख्याएं, स्ट्रिंग्स और बूलियन मान शामिल हैं। ये केवल विभिन्न प्रकार की जानकारी हैं जिन्हें आप अपने वेरिएबल्स में संग्रहित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, एक स्ट्रिंग वर्णों का एक क्रम है, और एक बूलियन मान या तो सत्य या गलत है। फिर कार्य है। किसी फंक्शन को अपने प्रोग्राम के भीतर एक मिनी प्रोग्राम के रूप में सोचें। यह निर्देशों का एक क्रम है जिसे आप जब भी कोई विशिष्ट कार्य करने की आवश्यकता हो तो कॉल कर सकते हैं। फंक्शंस आपके कोड को व्यवस्थित रखने और उसे पुनः प्रयोज्य बनाने में मदद करते हैं। प्रवाह नियंत्रण कथन पाइथन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनमें इफ, एल्स और व्हाइल कथन शामिल हैं। वे आपके प्रोग्राम को आपके कोड में तर्क जोड़कर निर्णय लेने और कार्यों को दोहराने की अनुमति देते हैं। अब लूप्स पर। लूप्स उन तरीकों में से एक है जिनसे आप अपने प्रोग्राम को एक ही काम बार बार करवा सकते हैं। पाइथन में दो प्रकार के लूप होते हैं, फॉर और व्हाइल। फॉर लूप्स का उपयोग तब किया जाता है जब आप जानते हैं कि आप किसी क्रिया को कितनी बार दोहराना चाहते हैं, जबकि लूप्स का उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी निश्चित शब्द के पूरा होने तक किसी क्रिया को दोहराते रहना चाहते हैं। संक्षेप में, पाइथन एक बहुमुखी और शुरुआती अनुकूल प्रोग्रामिंग भाषा है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में चर, डेटा प्रकार, फंक्शन, प्रवाह नियंत्रण कथन और लूप शामिल हैं। यह वेब विकास और डेटा विश्लेषण से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उससे आगे तक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एकदम सही भाषा है। तो क्यों न पाइथन को आजमाया जाए? अपनी सरलता और बहुमुखी प्रतिभा के साथ, यह एक ऐसी भाषा है जो डिजिटल युग में संभावनाओं की दुनिया के द्वार खोल सकती है। याद रखें, यह केवल कोड करना सीखने के बारे में नहीं है। यह भविष्य की भाषा को समझने के बारे में है।